आज हमारी सरकार के माध्यम से जो हम लोग ने पहले ही कहा था, हमारी जो शिवसेना भाजपा की सरकार है जो लोगों के हित की बात करेगा, लोगों के हित में निर्णय लेगा, ऐसे निर्णय हम लोग ने लेने शुरू किए हैं। आज सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय है जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया था, प्रधानमंत्री जी ने उनके जो केंद्र सरकार का जो टैक्स है वो कम किया था और राज्यों को भी आह्वान किया था कि आप भी अगर कम करें तो डबल बेनिफिट लोगों को मिल सकता है। लेकिन कई राज्यों ने वो निर्णय लिया था, हमारे महाराष्ट्र सरकार ने नहीं लिया था। लेकिन आज वो निर्णय में हमारे डीसीएम साहब और हमारी चर्चा हुई है, अधिकारियों से चर्चा होने के बाद यहाँ पर पेट्रोल पे 5 लीटर प्रति लीटर 5 रुपया कम करने का निर्णय और डीजल पे 3 रुपया प्रति लीटर कम करने का निर्णय, ये भी महत्वपूर्ण निर्णय आज लिया है। इससे महंगाई कम हो जाएगी, लोगों को राहत मिलेगी। उसके बाद हमारा जो दूसरा निर्णय है अमृत जो मिशन 2 है, उसमें भी केंद्र पुरस्कृत अभियान जो है उसमें भी वो भी निर्णय लिया है। दूसरा केंद्र पुरस्कृत अमृत अभियान फेज़ 2 जो अटल मिशन जो है वो भी, उसमें भी हम लोग ने निर्णय लिया है। कम से कम 10,500 करोड़ रुपए के काम होंगे, जैसे अभी डीसीएम साहब ने कहा है। उसमें जो जितने भी इंक्लूड नहीं थे 400 लोकल बॉडीज़, उसका भी इन्वॉल्वमेंट हुआ है और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो जाएगा उसमें। उसके बाद हम लोग ने जो किसानों को जो रेगुलर कर्जा भरते हैं उनको 50,000 रुपये इंसेंटिव देने का निर्णय लिया था। उसमें से जो पूर्व परिस्थिति में जिनको नुकसान भरपाई गवर्नमेंट ने दी थी उनको बाजू में किया था, निकाल दिया था, तो वो भी आज निर्णय हम लोग ने लिया है। उसमें जो वहाँ के खासदार जो है धैर्यशील माने, खासदार महाडिक जो है और प्रकाश आंबेडकर और अन्य कई हमारे जो विधायक हैं, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी कि उसमें हम लोग उनको भी बाजू में नहीं रखे, उनको भी इंक्लूड किया जाए। तो वो भी हम लोग ने उसमें भी उनको इंक्लूड किया है, उससे बेनिफिट उनको भी मिलेगा, लाखों किसानों को। और प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह ही कहा है हमें कि जो 18 से 59 एज के जो लोग हैं उनको बूस्टर डोज मुफ्त में केंद्र सरकार के माध्यम से जो उन्होंने घोषणा की है, अगले 75 दिनों में वो एकदम बड़ा ड्राइव लेकर उनको सभी लोगों को इसका फ़ायदा मिले, ये सूचित उन्होंने किया है। और आज कैबिनेट में भी हमारी चर्चा होगी है डीसीएम साहब और हमारे और अधिकारियों की, सब लोगों को इसका बेनिफिट हो जाए, ये जो पॉजिटिविटी का जो रेट है कम हो जाएगा और कोविड ख़त्म हो जाएगा। इसलिए उसे भी हम लोग बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाएंगे। सभी लोगों की मदद, जो लोकल बॉडीज़ है, एनजीओज़ है, आरोग्य संस्थाएं हैं और सभी टीम जो है वो एकत्रित होकर काम करेगी ताकि लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा। सरपंच और वो नगर परिषद के नगराध्यक्ष है, उनको भी डायरेक्ट उनका चुनाव हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ा निर्णय सरकार ने लिया हुआ है। एक सेकंड फक्त, एक मला सीएम साहेबांनी एक निर्णय मला घोषित करायला सांगितला आहे। आणीबाणीच्या काळामध्ये ज्या लोकांना जेलमध्ये राहावं लागलं, देशातल्या वेगवेगळ्या सरकारांनी त्यांना गौरवनिधी किंवा पेन्शन देण्याचा निर्णय हा 15-20 वर्षापूर्वी घेतला होता। बिहारने घेतला होता, यूपीने घेतला होता, मध्य प्रदेशने घेतला होता, राजस्थानने घेतला होता। महाराष्ट्रामध्ये तो प्रलंबित होता। 2018 साली आम्ही तो निर्णय घेतला होता, पण 2020 साली तो निर्णय मागील सरकारने स्थगित केला। आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये पुन्हा एकदा तो निर्णय हा लागू करण्याचा आम्ही निर्णय केला आहे। जवळजवळ 3600 लोकतंत्र संग्राम सेनानी आहेत की ज्यांना आणीबाणीच्या काळामध्ये कारावास भोगावा लागला, तर त्यांना ते पेन्शन आम्ही देणार आहोत आणि अजून 800 ॲप्लिकेशन आहेत, त्या मेरिटवर डिसाईड होतील। त्यामुळे हाही एक महत्त्वाचा निर्णय या ठिकाणी घेण्यात आला है। हम सभी जानते हैं कि इमरजेंसी के समय जिन लोगों को कारावास हुआ था, ऐसे लोगों को भिन्न भिन्न राज्यों में पेंशन दी जाती थी। महाराष्ट्र में वो नहीं दी जा रही थी। 2018 में उनको पेंशन देने का महाराष्ट्र ने भी निर्णय लिया था, लेकिन 2020 में उसको स्थगित कर दिया गया था। तो अभी वापस आज हमारी कैबिनेट ने निर्णय किया है
कि ये जो लोकतंत्र संग्राम सेनानी है, जिन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए उस समय लड़ाई की और जिसमें सत्याग्रह में उनको कारावास हुआ, ऐसे लोगों को फिर एक बार महाराष्ट्र की सरकार उनकी जो पेन्शन है वो शुरू करेगी. सर, तत्कालीन सरकारने सांगितलं होतं की जे 6,000 कोटींचा जो काही भार तिजोरीवर पडणार आहे त्यामुळे आम्ही निर्णय घेत नाही. कशामध्ये? पेट्रोल डिझेल दरामध्ये त्यावेळेस सरकारने ते थांबवलं होतं. तर आता जो काही विकास निधी आहे 6,000 कोटी कमी झाल्यामुळे त्यावर काही फरक पडणार आहे का? त्याबद्दल सरकार हा 6,000 कोटी कुठून भरून 6,000 कोटी रुपयाचे नियोजन आम्ही करू. कुठल्याही विकास निधीवर त्याचा भार पडणार नाही. विकासाला कुठेही कात्री लागू देणार नाही. शिंदे साहेब, आज नगराध्यक्ष आणि नगरपंचायतीचा निर्णय झाला, पण काल मिलिंद देवरांनी तुम्हाला आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवलं होतं, ज्यावर आपण प्रतिक्रिया देखील दिली. या संदर्भात आता मुंबईचं वॉर्ड रचना किंवा आरक्षण याच्या संदर्भात काही विचार आहे का? कारण त्या बाबतीत ही खूप सगळ्यांची मागणी होती. नाही, आता तर ग्रामपंचायत नगरपालिकेचा आम्ही निर्णय घेतला आहे आणि मला वाटतं मुंबईच्या बाबतीमध्ये आता तो निर्णय आम्ही काय कुठला घेतलेला नाही. वॉर्ड रचना तो झाले. माझी आणि सीएम साहेबांची चर्चा झाली. आमच्याही कडे तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. आज तो विषय आमच्या अजेंड्यावर नव्हता. आम्ही आता त्या सगळ्या तक्रारींची छाननी करू आणि मग त्याच्या मेरिटच्या आधारावर मुख्यमंत्री त्याचा निर्णय करतील. आपल्या अधिवेशनामध्ये साहेब, वॉर्ड रचनेच्या बाबतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी आहेत. एसटीपी प्रोजेक्टच्या संदर्भात आपण खूप मोठे आरोप केले होते आणि आता अटल योजनेमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात होत आहेत. जे आधीचे एसटीपी प्रोजेक्ट मुंबईचे विशेषतः होते ते वादाच्या भोवऱ्यात होते, ते टेंडर प्रोसेस वादामध्ये होती. त्या संदर्भामध्ये काही विशेष निर्णय पुढच्या काळात घेतले जातील का? नाही, या संदर्भात स्वतः मुख्यमंत्री त्याच्यावर लक्ष ठेवून आहे. ती सगळी प्रोसेस आता सुप्रीम कोर्टामध्ये आहे आणि न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या बेंचसमोर त्यांनी ती पूर्ण प्रक्रिया पेंडिंग ठेवली आहे आणि हे संपूर्ण जी काही ही प्रक्रिया त्याचं मॉनिटरिंग ते करत आहेत. त्यामुळे त्या संदर्भातले जे काही रिपोर्ट्स आहेत ते त्यांच्यासमोर मांडले जातील. मुख्यमंत्र्यांनी आयुक्तांना स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की कुठल्याही परिस्थितीत अतिशय पारदर्शी पद्धतीनं हा सगळा व्यवहार झाला पाहिजे. या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे कोणाच्या दबावाखाली किंवा चढ्या दरानं हे होऊ नये. तर त्या दृष्टीने जो काही त्या संदर्भातला निर्णय आहे तो पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडावा लागेल. त्यांना सांगावं लागेल कुठल्या पद्धतीने आलाय, काय केलं आहे आणि मग त्यांच्या मान्यतेनेच पुढची कारवाई होणार आहे. सरपंच का चुनाव जो जारी करने का जो फैसला किया गया है, आपकी सरकार में लिया गया था, उसके बाद दूसरी सरकार बदल दिया था, अभी वापस ले लिया. क्यों ऐसा क्यों उनको लग रहा था और अब सरकार को क्यों लग रहा है जिस तरीके से? देखिए, देश में आप कोई भी राज्य देखिए, सारे राज्यों में, जितने बड़े राज्य हैं, सारे राज्यों में सरपंच का चुनाव डायरेक्ट होता है. दूसरा, जो महाराष्ट्र सरपंच परिषद है, इसमें करीब करीब सरपंच और माजी सरपंच 50,000 लोगों ने अधिवेशन लिया. आप सब लोगों ने कवर किया था और वो सब ने मिलकर, और किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, सारे सरपंचों ने मिलकर एक मुख से उसमें ये कहा था कि भाई ये डायरेक्ट ही चुनाव होना चाहिए. मूलतः ये देखा गया है कि अगर इनडायरेक्ट चुनाव होता है तो चुनकर कोई भी आए, बाद में पैसे का और फालतू चीज़ों का अवलंब करके और जो डिजर्विंग है उसको बाजू रखा जाता है. तो उस दृष्टि से ये जो सरपंच परिषद ने जिस प्रकार से मांग की थी, सरपंच परिषद के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को मिले, मुझे मिले, जनप्रतिनिधियों से मिले, कई जनप्रतिनिधियों ने लेटर्स भी दिए, और उसी को मद्देनजर रखते हुए और देश में जो ट्रेंड है और विशेष रूप से जो 73rd अमेंडमेंट हुई थी, उस 73rd अमेंडमेंट का जो एसेंस था वो ये था कि भाई हम डायरेक्ट इलेक्शन करें. 74th अमेंडमेंट का एसेंस वो था कि हम शहरों में डायरेक्ट इलेक्शन करें. तो उसको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है. सुबह आपने बात की है कलेक्टर से, वे सभी को निर्देश दिए हैं. बात को लेकर क्या दिशा निर्देश है, आपसे भी दोनों से जानना चाहूंगा कि क्या कदम आप उठा रहे हैं. नहीं, सभी जगह पे सभी जहाँ जहाँ अतिवृष्टि हो रही है वहाँ सभी मैं भी और डीसीएम साहब भी लगातार संपर्क बनाए रखे. मैं अभी सब सुबह गढ़चिरौली के कलेक्टर के साथ मेरी बात हुई, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी के साथ बात हुई. मैंने उनको, वहाँ के मुख्यमंत्री है उनसे भी मैंने संपर्क किया है कि वहाँ के जो मेडिगट्टा है और कालेश्वरम है, एलमपल्ली जो है वहाँ डैम है, वहाँ के जो गेट है, गेट ओपन किए हुए. कलेक्टर की हमारी सूचना थी, हमारे इरिगेशन डिपार्टमेंट की सूचना थी कि आगे के 24 आवर्स या 36 आवर ये गेट बंद नहीं हो. ऐसे भी हम लोगों ने उनको बताया. कोऑर्डिनेशन में काम हो रहा है. बाकी पूरे राज्य में सभी जगह पर हम लोग दोनों भी
संपर्क बनाए रखे कि कहीं पर भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। एनडीआरएफ हो, एयरफोर्स है, क्या एयरलिफ्ट करना है वो भी सूचनाएं दी हुई है। और जो फ्लड एरिया जो है उसमें जितने भी लोग रहते हैं उनको सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने का काम किया हुआ है। वहाँ किसी भी तरह की किसी को भी दिक्कत नहीं हो, उनके खाने पानी की व्यवस्था भी अब जिला प्रशासन को उसकी भी सूचना वो भी सूचित किया है ताकि किसी भी जगह पर जीवित हानि ना हो। इसे पूरी तरह लगा रहे एसडीआरएफ है, एसडीआरएफ भी है, एनडीआरएफ भी है, सभी यंत्रणा काम कर रही है। आणीबाणीच्या काळामध्ये ज्या पद्धतीने आता पण निर्णय घेतलेला आहे की त्यांना पेन्शन द्यावी, मागच्या सरकारने मात्र असं सांगितलं होतं की हे सगळे आरएसएसचे आहेत त्यामुळे त्यांनी हा निर्णय बंद केला। राजकीय आक्षेपोटी घेतलेला हा निर्णय होता का? आता पहिली गोष्ट तर अशी आहे की आणीबाणीच्या काळात जेलमध्ये गेलेले हे जनसंघाचे लोक जास्त होते, पण सगळ्या पक्षांचे होते। आणि म्हणूनच लालू प्रसाद यादवांचं सरकार बिहारमध्ये असताना त्यांनी निर्णय घेतला त्यांना पेन्शन देण्याचा। मुलायम सिंगांचं सरकार हे ज्यावेळेस यूपीमध्ये होतं तेव्हा त्यांनी घेतलेला निर्णय आहे। त्यामुळे हा कुठल्या एका पक्षाचा विषय नाही आहे। जेव्हा देशाची लोकशाही ही इमर्जन्सी लावून संपवण्यात आली होती त्यावेळेस देशातले सगळ्यांनी विचार सोडून आपापले एकच ध्येय ठेवलं होतं की कुठल्याही परिस्थितीत देशाची लोकशाही पुन्हा बहाल झाली पाहिजे। आणि त्याकरता या लोकांनी सत्याग्रह केला। 2-2 वर्ष लोक जेलमध्ये, माझे स्वतःचे वडील 2 वर्ष जेलमध्ये होते। 1 महिना, 2 महिने, 3 महिने, 6 महिने, वर्षानुवर्ष लोक जेलमध्ये होते। आणि त्यानंतर ती लोकशाही पुन्हा आली, ज्या लोकशाहीचा आज आपण सगळे अतिशय गौरव करतो। आणि म्हणून या सगळ्या राज्यांनी त्यावेळेस तो निर्णय घेतला होता। महाराष्ट्रात तो राहिला होता, तो निर्णय आता आम्ही घेतलेला आहे। आता मध्यंतरीच्या काळात कुठल्या कारणाने कदाचित त्या सरकारमध्ये काँग्रेस असल्यामुळे त्यांच्या दबावाखाली, कारण जिथे काँग्रेस आहे तिथे त्यांनी हे निर्णय घेतले नाहीत किंवा मध्य प्रदेशचा घेतलेला निर्णय काँग्रेसने बदलवला होता तो पुन्हा नंतर सरकारने घेतला। त्यामुळे कदाचित मागचं जे सरकार होतं महाविकास आघाडीचं काँग्रेसच्या दबावाखाली त्यांनी तो थांबवला होता, पण आता तो पुन्ह आम्ही सुरू केला। कैबिनेट के विस्तार को लेकर बहुत चर्चा हो रही है। देखिए ये कहा जा रहा है कि हालात खराब प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएम साहब की है, सीएम साहब से पूछिए। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, तिसऱ्या कॅबिनेट मध्ये आज आम्हाला मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री पाहायला मिळतात। जल्दी करेंगे, कॅबिनेट मध्ये तरी आम्हाला मंत्रिमंडळ पाहायला मिळेल। जल्दी हो जाए, लवकरच होईल। महाविकास आघाडीमध्ये 1.5 महिने 5 मंत्री होते, पण आम्ही तसं करणार नाही। आम्ही तसं करणार नाही। आज द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार है वो मुंबई आ रही है, आप लोगों से मुलाकात है, लेकिन ये भी जानकारी है क्योंकि शिवसेना ने समर्थन दिया है खासतौर से उद्धव ठाकरे जी का जो ग्रुप है, तो क्या उनसे भी मुलाकात होगी? आप जानकारी आत्तापर्यंत जी माहिती माझ्याकडे आहे त्याच्यानुसार त्यांचा जो कार्यक्रम माझ्याकडे आला आहे त्यात काही वेगळी कोणाशी भेट दाखवलेली नाही आहे। त्यामुळे पण त्यांचा शेवटी निर्णय उमेदवार आणि त्यांचे जे काही प्रचार प्रमुख आहेत ते करतात, पण आत्ता तरी जो कार्यक्रम आलेला त्याच्यामध्ये अशी कुठली भेट नाही। आणि याच्यामध्ये एक आदिवासी समाजाची महिला भगिनी आहे, त्यामुळे सगळ्यांनीच त्यांना सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। आमचे 50 लोकांनी घेतला आहे, खासदारांनी सगळ्यांनी घेतला, त्यामुळे ज्यांनी ज्यांनी निर्णय घेतला त्याचं स्वागतच केलेलं आहे, सगळ्यांचं स्वागतच केलं। हाँ बोले नहीं, ये जो आदिवासी समाज की हमारी महिला भगिनी है उसके लिए उनको कैंडिडेट बनाया है, इसलिए प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद सभी लोगों ने दिया हुआ है, क्योंकि आदिवासी समाज को मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश राज्य भी कर रहा है और केंद्र भी कर रहा है। और ऐसे आदिवासी समाज को सर्वोच्च पद जो देश का है राष्ट्रपति पद, ये अगर मिलता है तो समाज को भी बहुत गौरव है, समाज का और देश का भी गौरव है। इसलिए सभी लोगों ने उसको शुरुआत कर दी, हम लोगों ने, बाकी सब लोग फिर आचे सभी लोगों का स्वागत किया है। मुर्मू जी को नहीं, सांसद वोट करेंगे, पक्का वोट करेंगे सर निर्णय पेट्रोल आणि डिझेलचा घेतलेला त्याचं इम्प्लिमेंट लगेच रात्री 12 वाजल्यापासून। सर याचा जो एक प्रश्न आहे की 21 मेला मागच्या सरकारने एक निर्णय घेतला होता, त्यामध्ये 1 रुपया आणि 2 रुपये व्याट कमी केला होता, तो पकडून 5 रुपये आहे की तो वेगळा आहे? साहेब आता एकच संगत सांगतो, पहिल्यांदा तुमचे कन्फ्युजन काढून पूर्ण 5 रुपये हे सरकार माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात कमी करतं। सीएम सर आणि सीएम सर मतदान होणार आहे, त्यामध्ये काही फेरबदल आता होतील कारण 4 नगरपंचायतच्या सुद्धा निवडणुका त्यामध्ये आहे। व्हावे तसे अपेक्षा आहे, अपेक्षा आहे। सीएम सर डीसीएम सर तुम्ही ग्राउंड लेवलवरती जाऊन त्या ठिकाणी
अनेक पाहणी करतायत, जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश देत आहेत. सरकार ऍक्शन मोड मध्ये आल्याचं पाहायला मिळतंय. अनेक महाविकास आघाडीपेक्षा तुम्ही महत्वपूर्ण असे निर्णय घेताय. तुम्ही ज्या प्रकारे म्हणलात की महाविकास आघाडीने दीड महिने विस्तार केला नाही, त्यांचाही तुम्ही रेकॉर्ड बोलणार आहात का त्यापूर्वी करणार आहात? अरे असं काय नाही, लवकरच होईल. रिपोर्ट दिलेला आहे. आता यावर प्रश्न उपस्थित होत आहे की आरक्षणाच्या निर्णय कधी होईल, कारण की हा न्यायप्रक्रिया 19 ला केस असल्यामुळे त्याच्यावर 19 ला केस आहे. बुलेट ट्रेन संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी कालच सगळे क्लिअरन्सेस दिलेले आहेत. ऑल क्लिअरन्सेस हॅव बीन गिवन. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें. तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24.